दोस्तों, आखिरकार मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े। सीजीआई पर हुए जूते कांड पर अब चलेगा मुकदमा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। किस प्रकार से सरकार और मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ था वो तो बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले किस वाकया को लेकर एक बार फिर से सीजीआई पर हुआ जूता कांड का मामला सुर्खियों में आ गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीजीआई पर किस प्रकार से 6 अक्टूबर वर्ष 2025 को जूता कांड हुआ था, यानी कि वकील राकेश किशोर जिनका नाम था, उन्होंने सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने का काम किया था, प्रयास किया था। तमाम अटकलों के हिसाब से ये भी बताया गया। हालांकि एक वीडियो वो भी वायरल था जिसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि सीजीआई पर जूता न केवल फेंकने का प्रयास किया गया है बल्कि फेंका गया है। वो तो गनीमत रही कि सीजीआई बच जाते हैं, जिसके बाद सीजीआई बड़ा ही उदार दिल दिखाते हुए माफ कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सीजीआई पर हमला नहीं है बल्कि ये संविधान पर हमला है, ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला है। उसके बाद क्या था? उसके बाद तमाम लोग सड़कों पर उतर आते हैं और कहते हैं क्योंकि सीजीआई बीआर गवई दलित है और मुख्य तौर पर बुद्ध समाज के हैं, इस वजह से उन पर इस प्रकार से हमला किया जा रहा है। हालांकि जिस वकील ने हमला किया था उसने माफी मांगने की जगह सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस वायरल करना शुरू कर दिया, इंटरव्यू देना शुरू कर दिया और अपने जूते कांड का महिमा मंडल शुरू कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आपको सीधे तौर पर खबर बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से नवभारत टाइम्स लिखता है, फिर मुद्दा उठा तो प्रचार चाहने वालों को सीजीआई जूता केस में अवमानना कार्यवाही पर एससी ने कह दी बड़ी बात। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। देखिए, बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सीधे तौर पर जानकारी देते हुए बता दिया है कि मुख्य तौर पर अटॉर्नी जनरल ने के अधिवक्ता जो राकेश किशोर हैं, जिन्होंने जूता कांड किया है, उन पर अब अवमानना मुकदमा न केवल दर्ज हुआ है बल्कि अब उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। सीधे तौर पर अब मुश्किलें बढ़ती दिखाई गई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह भी इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि तमाम लोग सड़कों पर उतरे थे। मैंने एक के बाद एक आपको हुजूम भी दिखाया था। एक तस्वीर राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन की थी जहां पर लोग सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करते हैं और सीजीआई पर हुए हमले की निंदा करते हैं। लोग सवाल कर रहे थे कि आखिरकार कब तक इस प्रकार से दलितों का अपमान किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें ये पूरा मुकदमा जब चल रहा था कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। मुख्य बातें जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को सीधे तौर पर पहले तो ये बताया कि अटॉर्नी जनरल ने अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है। दूसरा, इस बात को भी सुर्खियों का विषय बनाया गया कि जब सीजीआई बीआर गवई ने सीधे तौर पर माफ कर दिया है राकेश किशोर को, तो फिर इस मुकदमे को बढ़ाने का क्यों ही प्रयास किया जा रहा है, जिस पर जवाबदेही ये रही कि अगर इस प्रकार से एक व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं किया गया है बल्कि पूरे सर्वोच्च न्यायालय पर हमला किया गया है और लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। दूसरी मुख्य बात यह भी कही गई कि किस प्रकार से सोशल मीडिया पर यह मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, यानी कि सीजीआई पर हुए हमले को लोग भूलना नहीं चाहते और ये सवाल उठा रहे हैं कि दलितों का अपमान कब तक किया जाएगा। जहां एक तरफ तीसरा बिंदु आपको जान लेना जरूरी है कि सीजीआई बीआर गवई ने भले ही अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ये कह दिया कि उन्हें कोई भी एक्शन नहीं लेना है और वो अपना पूरा ध्यान जो है तमाम अन्य केसेस पर देना चाहते हैं, जिसके बाद दूसरी तरफ सीजीआई बीआर गवई के ही परिवार से उनकी मां और उनकी बहन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और ये वायरल किया कि वो इसकी कड़ी निंदा करती हैं जिस प्रकार से सीजीआई पर हमला किया गया है। ये मामला 1 महीने को होने को करीब आ गया है, बावजूद इसके थम नहीं रहा था। इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर सख्त रवैया दिखाना पड़ा। अब सीधे तौर पर जो एडवोकेट राकेश किशोर है उन पर न केवल मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि अवमानना की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। देखिए, ये सोशल मीडिया की एक बड़ी ताकत बताता है कि जब आप अपने मुद्दे को मजबूती से उठाते हैं तो अच्छी से अच्छी सरकार भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। भले सीजीआई ने इसे माफ किया हो, लेकिन जब सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद सख्त एक्शन लिया है। इस एक्शन के बारे में आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? सीजीआई पर हुए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन अब जो कोर्ट का रवैया देखने को मिला है उस पर आपकी क्या कुछ राय है? हमें हिंद समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।